तो भाई गुड मॉर्निंग सबको और राम राम। तो वही अपना तो डेली रूटीन है सुबह का। तो अपना वही जो कल बताया था कि एक 70+ मिले थे बुजुर्ग, तो वो आज भी नहीं मिले। तो कल से उनको खोज रहा हूँ मैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे। क्यों? उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो मेरे को समझ में आई और बातें कुछ ठीक थी, लेकिन वो अधूरी बात छोड़ के, तो अधूरी बात जो है मेरे को पसंद नहीं है। मैं जब तक उस बात को पूरा खोल ना लूँ, पता ना कर लूँ भाई क्यों कहा है, उसके पीछे क्या कारण है और सच है या झूठ है, तो जब तक तसल्ली मिलती नहीं है। तो फ़िलहाल तो देखो मिले है नहीं मेरे को, बाकी आज फिर ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो उनसे बातें करूँगा। तो कल भाई उनको मैं जो अंकल जी बोलूँगा, क्यों, जब भी आप समझ पाओगे अच्छी तरह। तो कल उन अंकल जी ने जो है कुछ बातें की थी, तो एक दो और बताता हूँ आज मैं उन्होंने क्या कहा था। तो एक्सपीरियंस देखो अपना वही बता सकता है भाई जिसने कर रखा होगा। तो उन्होंने बताया देखो जैसे कि हम लाइफ को जीतते तो है, मगर हाँ जी मतलब लाइफ में जो है ना अपना टारगेट सेट नहीं करते हैं। अब हमें करना कुछ होता है और करते हम कुछ है। तो मगर उदाहरण दो कुछ। तो उदाहरण उन्होंने बताया मेरे को कि जैसे आप, मैं और सब आदमी कहीं भी जा रहे हैं अपने काम के लिए, A to Z मार्केट वगैरह, शॉपिंग मॉल, अपने काम पे, ड्यूटी पे, कहीं भी घूमने भी जा रहे हैं। तो कहते हैं कि आप लोग जब वहाँ जाओगे कहीं भी A to Z कोई भी जगह, तो वहाँ आपको लाखों करोड़ों आदमी मिलते हैं डेली के, मगर आज ही मिलते हैं। तो क्या तुम बैठ के एक बार दोबारा सोच सकते हो आपको कौन कौन मिला? मगर नहीं, बड़ा देखते सबको वहाँ पे, मगर हाँ सबको देखते हैं। बड़ा उसमें से तुम किसी एक या दो आदमी को ऐसी तरह देखोगे कि या तो उसकी किसी शक्ल मिलती होगी थोड़ी बहुत, या कुछ उसमें ऐसा होगा गुण या कुछ ऐसी घटना वहाँ पे होगी जो उसको तुम याद रखोगे। मगर हाँ जी मतलब ऐसे ही जीवन में होता है। जब तुम अपना कुछ टारगेट बनाओगे ऐसा कि दुनिया तुम्हें याद रखे, कि दुनिया में तो बहुत आदमी पड़े हैं ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो उनका कारण मतलब यही था बताने का कि कुछ ऐसा करो कि आदमियों की नज़र में आए। क्योंकि एक उसमें बताया गया है, साइकोलॉजी भी थोड़ी पढ़ता हूँ मैं, कहते हैं कि लाल रंग और काला रंग जो है ना भीड़ में अलग ही दिखता है। तो इनका जो कारण होता है ना बताने का, ये यही होता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि भाई जो अलग दिखती है, संसार से अलग होती है, तो उन पर जो है ध्यान देना चाहिए आदमी को। और हम जो है ये चीज़ सोचते नहीं कि भाई हमारा ज़िंदगी क्या है, बस सुबह खा लिया पी लिया अपने काम पर चले गए आ गए, नहीं। उन्होंने यही समझाया कि ज़िंदगी ये नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है अगर जो बनाना चाहो तो। अब हम लोगों ने कर ली छोटी ज़िंदगी अपनी, बस अपना छोटा सा एक घर बन जाए, थोड़े पैसे हो जाए, ठीक है, बच्चा अच्छी जगह पढ़ ले, ठीक, और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे हो जाए, बस यही मतलब सोच जो है छोटी बना रखी है। पहले देखो इतने बड़े घर होते थे, इतने बड़े परिवार होते थे, तो देखो काम उनका भी चलता था। तो ये चीज़ जो है ना आदमी भूल गया है कि भाई अपना अड़ोस है पड़ोस है कुछ भी है, आजकल बस अपने से ही मतलब है। और देखो ये चीज़ें जो है ठीक भी है। क्यों ठीक है? क्योंकि भाई आजकल विश्वास किसी पर रहा नहीं है, जिस पे विश्वास करो वही जो है धोखा देता है। तो इसलिए जो आदमी एक दूसरे से कतराने लगे आजकल। तो मेन जो काम है ना आजकल भरोसा है। तो भरोसा केवल एक शब्द रह गया है और भरोसा कुछ नहीं है। तो भाई वो अंकल जी दिखे नहीं मेरे को, बाकी देखूँगा हो गई तो बात, वरना आप लोग को होगी कि भाई बस बात अधूरी छोड़ देता। अधूरी बात मेरे को पसंद नहीं है। बात हो तो पूरी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। उसमें ये सामने वाला बंदा और हमारा जो है संतुष्टि हो जाती है, फिर मन में जो है मलाल नहीं रहता कि भाई उस बंदे ने, ये नीलकंठ बोलते इसको, आवाज़ ही बड़ी तेज़ करता। और भाई 2 दिन से जो है मौसम भी अच्छा हो रहा है, सूरज भी पूरा चमक रहा है, और 6 बजे तक जो है पूरा ही एकदम निकला था। मतलब कि पहले 6:15 6:20 तक क्यों थोड़े बादल रहते थे, लेकिन अब जो है 6 बजे करीब निकल ही जाता रोज़। तो भाई खेतों में तो देखो ऐसा ही माल होता है अपना, क्योंकि खेतों में क्या है, कुछ हो ना हो
हवा ताज़ी रहेगी। तो काम भी चालू हो गए भाई खेतों में अपने, क्यों खेत जो है तैयार करने पड़ते हैं, तैयार करके रखने पड़ते हैं। अब अगली फसल जो है, वैसे जो मोटे अक्षरों में जो बोला जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि कई जगह फसलों का अलग अलग नाम होता है। तो अगली फसल जो है, अब जिसके पास मान लो जानवर है या पशु है, तो उनके लिए तो कोई जैसे थोड़ा बहुत हिस्से में अपने उनके खाने का बना रख मतलब बो देते हैं, लगा देते हैं, और भाई बाकी खेत को तैयार करके रख देते हैं, ताकि उसको बोलते हैं चावल। सीधी भाषा में जो चावल है वो लगाते हैं। कोई धान बोल देता है, कहीं पे जीरी बोल देते हैं। तो अलग अलग चीज़ वही है चावल, लेकिन मुंजी बोलते हैं उसको, धान मुंजी, इस तरह से मतलब अलग चीज़ें है वही चीज़ चावल। तो चावल जो है अभी 1-1.5 महीना और मान के चलो, उसके बाद ही लगेंगे, क्योंकि पहले जो है प्योद लगानी पड़ती है उसकी। और फिर बाहर से आते हैं तो बंदे इतना कौन लगाता है, तो बिहार से यूपी से बंदे आते हैं और अपना रोपते उसको, जैसे पानी में ऐसे डुबोते नहीं, स्टेप से जैसे खाली है ना, इसमें पानी भर के इसकी सिंचाई करके अच्छी तरह से, और अपना अच्छी तरह लगाएंगे। वे बाहर से मजदूर आते हैं, वही लगाए जाते हैं, क्योंकि उनका हर साल का यही काम होता है। तो जो मिलता है अपना कमा के बेचारे अपना चले जाते हैं। तो सबका अपना अपना शेड्यूल देखो बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और मेरे को थोड़ा इधर क्यों देखना पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा खेत का इलाका है, शेर सार का डर नहीं है यहाँ पे। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि गड़बड़ कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया रोज वगैरह होते हैं, हिरन की टाइप के होते हैं। तो वो जो मेल होते हैं ना, वो थोड़े लड़ाकू होते हैं, उनके सींग होते हैं, तो मार सकते हैं। तो उनका जो ध्यान रखना पड़ता है। फिर दूसरा भाई कुत्ते का तो पता ही आपको, कुत्ते से तो मेरे को थोड़ा डर लगता, तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता। तो इसलिए जो पूरा फोकस वीडियो पे हो नहीं पाता मेरा, बैठ के जो मैं वीडियो बना नहीं सकता। घर पे हो तो बना भी ले, और बाहर जो है वीडियो चलते चलते ही बन जाती है, और चलते चलते ही ठीक लगती है मेरे को, कि अपना चलना भी हो जाएगा और अपने बात भी हो जाएगी। तो वही यही था कि खेती बाड़ी का तो बता दिया आपको। और आजकल जो मैंने बताया कि भाई रिश्ते जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, तो वो बात थोड़ी गलत है। देखो रिश्तेदारी कहा गया हर चीज़ की जो लिमिट होती है, तो लिमिट से रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ है वो नुकसान करती है, क्यों हमें पता है। तो वक्त भोगी जो है बता देगा हाँ भाई लिमिट क्या होती है। अब हमें लिमिट का पता है कि हमने जो टाइम काटा है ऐसा, और जो हम टाइम नहीं काटते तो हम आज कहते नहीं कि हमने भोग रखा। भोगा वो आदमी बता सकता है। ये भाई बड़ा खतरनाक पेड़ होता है, वो कहते हैं ना शिवरात्रि पे भोले बाबा को चढ़ाया जाता है धतूरा। ये धतूरा है, लेकिन फूल इसके बड़े गजब के लगते हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद, बहुत सुंदर फूल लगते हैं इस पर। और जो भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है ना, वो ये होता है, ये देखो ये कांटेदार सा लगता है, लेकिन इसमें जो है ये बहुत जहरीला होता है। बाकी इसका मैंने सुना है, अब देखो ये जैसे ये निकलेगा, इसमें फूल निकलेगा, अभी निकला नहीं है, थोड़े बहुत दिन में निकल ही जाएगा। और ये भी अभी चालू हो रहा है इसका फल, ये देखो ये वाला। तो ये वाला चढ़ता है भोलेनाथ पे, कहना भांग धतूरा। तो भांग तो अलग है, भांग भी लगी है यहाँ पे, और ये जो है धतूरा है, ये वाला कांटेदार होता है। तो इसकी भी जो है देखोगे गांव में ही मिलता है, बाकी शहर वगैरह में बहुत ही कम चांस है। तो गांव में देखो यही फ़ायदा होता है, आदमियों को कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहता है कि जो है शहर वाले बंदे उन्हें बताना, वो देख भी नहीं पाते कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ होगी। अब उनसे पूछो कोई भी चीज़ तो बता नहीं पाते, क्यों उनका जो है इस चीज़ में कोई रुझाव है ही नहीं। अब कुछ चीज़ें उनके पास है जो हमें नहीं पता भाई। तो जो बंदा जिस लाइन का होता ना, तो उसी के बारे में जानता। तो इसलिए कहते हैं देखो ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता। जो कहता ना मुझे सब पता है, तो कुछ पता नहीं होता भाई, वो खाली बस उसके दिमाग में फितूर हो जाता है कि मुझे पता है। अब उससे अगर दो सवाल कोई और पूछ ले जो उसे पसंद ना हो, या फिर उस चीज़ में ना हो, तो कहते हो एक चीज़ नहीं है, दुनिया बहुत चीज़ें हैं। तो वही अपना अभी कुछ एक कर रखा है चालू, वो बताऊँगा बाद में अगर उसको कुछ रिजल्ट आएगा। तो एक फार्मूला है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आजकल जो है ना, मैंने थोड़ा सुना है कि थोड़ा समझदारी जो है लानी पड़ती है अपने अंदर। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा समझदार होने की भाई।
तो अपने यहाँ जो है अगली चाल नहीं बतानी चाहिए किसी को। हालांकि मैं मानता नहीं था कि छोड़ो ना, अपना खुली ज़िंदगी है, क्या कर लिया दूसरा आदमी हमारा, हमारा मान लो कुछ काम करना चाहते हैं तो भाई हम तो करेंगे, सीधी बात ये है। दूसरे के करने से या बोलने से हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये फ़र्क पड़ता है। मान लो उसका मैंने जो रीज़न क्या निकाला, सीधा सीधा ये निकाला कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे आज मैं चालू कर रखा मैंने कोई काम, और मैं उसका पहले ही ढिंडोरा पीट दूँ और आपको बता दूँ कि भाई मैंने ये काम किया है, और उसका रिजल्ट ना आए ना, तो फिर आदमी को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो यही है। अब देखो ये यहाँ आता हूँ मैं डेली, ये खान नीचे बहुत गहरा है, ये बॉर्डर एक तरह से हमारे गांव का, लेकिन ये सिविल बॉर्डर है। तो यहाँ आके जो है हरियाणा चालू होता है, ये सब हरियाणा में ही पड़ते ज़्यादातर। तो बहुत गहरा खड्डा है, ऐसी बात नहीं, कम से कम 30 फुट होगा नीचे गहराई, मट्टी इसमें से निकाल के बहुत पहले ही। लेकिन अब तो जो मट्टी कहीं से भी देखो उठा नहीं सकते, पहले तो उठा लेते थे कहीं से भी, लेकिन अब नहीं। ये सब दिल्ली का इलाका है, और इसके इधर ये बांध लगा रखा है, इसके उधर सब हरियाणा है पूरा, जहाँ तक ये पेड़ है वहाँ तक ही, मतलब जैसे खुदाई कर रखी उसी हिसाब से ही है ये भी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है देखो जो पता नहीं होती, आदमी कहता है पता है, नहीं पता, ऐसी नहीं होता सबको सब कुछ। तो जो ज्ञान मिला जहाँ भी अपना थोड़ा बहुत लेते रहो, यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं है। क्यों जो कहते हैं सब पता, कुछ पता नहीं होता भाई। टाइम जो है सब बुला देता जब टाइम ख़राब होता। तो एक सीख तो ये मैंने थोड़ी इतने कान पकड़ लिए और गांठ बांध ली कि अपना अगला कदम किसी को नहीं बताना। अब पहले बहुत बता लिया भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो वो पूरा हो ना हो, लेकिन बाद में क्यों मैंने आपको बताया था एक बार कि भाई डाला भी था, चलो थोड़ी वैसी बात है, सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए, कि मैं बताया था मैंने कि सालगिरह बनाऊंगा पहली बार, और भाई का वो दिक्कत होगी तो मैं बना नहीं पाया था। तो उसमें देखो जो समझने वाले समझ गए भाई, चलो भाई भाई का दिक्कत हो रही है, और फिर आदमी ऐसे काम थोड़ी करेगा। हमने तो होली भी नहीं खेली भाई, इसीलिए होली के टाइम की बात है। तो होता कुछ ना कुछ, मतलब कि बताने से वो तो देखो होनी है तो होगी, लेकिन दिमाग में फितूर हो जाता है, यहाँ भी मैंने ये चीज़ की है, तो वो चीज़ हावी हो जाती है। तो वो चीज़ से देखो कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि जो होता है वो तो देखो दिखता ही है। तो ये कदम अपना बढ़ाना चाहिए आदमी, आदत। क्यों उम्र बढ़ने के बाद ही थोड़ी अकल आती है, बचपना जो है ना आदमी का देखो रहता है हमेशा थोड़ा बहुत, लेकिन जो चीज़ अगर जो समझ में आ रही है, दिख रही है, तो उससे ना नहीं कर सकता आदमी। तो अब थोड़ा ये टारगेट रखो, मैंने तो रख लिया अपना, तो आप भी रखो। अब ये ना, अब मैंने अपनी अगली चाल बता दी, आपको कह रहे हो तो खुद ही बता दी भाई अपनी अगली चाल। नहीं वो मैंने बताई है तो जरूरी थोड़ी मैं चलूँगा, वो तो बाद की बात है, चलूँगा नहीं चलूँगा, तो ऐसी लाइफ है भाई। तो अगली चाल कुछ नहीं है, बस यही है एक तरीका आदमी कहने का, कि बताना नहीं चाहिए अपने जो है कोई प्लान हो अपना, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो किसी को पता मतलब मैं गाड़ी ले रहा हूँ, नहीं ले लो अपना जब उसके बाद ही। ये बहुत वैसी बात है, हमारे जैसे के लिए कुछ नहीं है, कि हमें कौन सा भाई बहुत बड़े काम करने के, हम तो जो मिल रहा भाई ठीक है, और जो नहीं मिल रहा है वो हमारे नसीब में नहीं, सीधी बात ही ये है। मेहनत करते रहो। मैंने देखा मेहनत करते करते परेशान आदमी बताया ना मैंने आपको, ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो साल हो जाते हैं। अभी एक सऊदी वाला बताया था मैंने आपको, कि सऊदी में एक बंदा था भाई, उसके 20-22 साल कमाया उसने और घर पे पहुंचाया आराम से, और फिर एक्सपायर हो गया। तो बॉडी लाने के कम से कम मान लो 5-6 लाख रुपए लग रहे थे, तो घर वालों ने मना कर दिया कि वहीं दफना दो, और जिसका PF वगैरह वो घर पहुंचा दो। तो ऐसी कमाई का क्या फ़ायदा भाई, अपना शरीर पूरा जला के सब भूखा रहता है एक टाइम, मान लो जैसे भी उसने किया अपना गुजारा, और घर जो है पाला उसने, देखो वो तो जिम्मेदारी पालना पड़ेगा। लेकिन वो चाहता था अपने, देखो अब यहाँ भी आदमी कमा रहे हैं, मानते इस बात को, तो वो मतलब वो और के चक्कर में और कुछ परेशानी या कुछ भी था तो बाहर गया, देखो उसकी क्या मट्टी ख़राब हुई कि उसकी जो है लाश भी यहाँ नहीं आ पाई, वो भी देखो विदेश में ही दफन कर दी भाई। तो ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आती, आदमी फिर जो है ना अपने उससे हिल जाता। तो इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, अपना बस अपना टारगेट रखो, जितना रख सकते हो भाई। देखो अपनी फैमिली है, बैकग्राउंड है, बच्चे हैं, ब्याह शादी सब देखना पड़ता, तो अपने हिसाब से आदमी को जीना चाहिए, दूसरे के हिसाब से चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा। अब ये ज्ञान देते रहते हैं मोटिवेशन वाले कि ऐसे करो वैसे करो, तो मेरे को तो अच्छे लगते हैं नहीं भाई। कि मोटिवेशन एक होना चाहिए कि हाँ भाई, एक अपना गुरु इसलिए कहते हैं कि भाई बनाओ, और ताकि वो समझाए
कि जीवन में करना क्या है। लेकिन गुरु भी तो ऐसा होना जो समझाए। अब गुरु ही वही गुरु घंटाल निकले तो फिर क्या करें। फिर आजकल गुरु देखे हुए कैसे कैसे सब आधे से ज़्यादा गुरु तो जेल में ही पड़े हुए भाई। तो बस यही अपना कहना मतलब आपकी लाइफ है, आप देखो अपने हिसाब से जियो, ठीक है। दूसरे का इंटरफेयर अपनी लाइफ में मत करो, अपने फैसले अपने हाथ में लो। गलत भी होगा आप भुगतोगे, आपको खुशी रहेगी भाई चलो भाई मैंने फैसला किया था, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। और फिर इसको कबूल भी करो। ये नहीं कि भाई दूसरे ब्लेम डालो कि नहीं तुमने मेरे से कहा था अपनी वाइफ को, बच्चे को या दोस्त को। नहीं, आप कर रहे हो, आप ही जिम्मेदार हो। उस चीज़ को कबूल करो और फिर उससे हार मत मानो। हो गया चलो भाई, आदमी गिरता उठता, यही है ज़िंदगी। ये नहीं भाई एक बार वो चढ़ा तो भाई सीढ़ी चढ़ गया, नहीं, उसमें गिरेगा भी, वो सब्र भी रखो। तो यही समझदारी है और यही मोटिवेशन है, और कुछ नहीं है। कहीं जा लो, कहीं घूम लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं है। जो कुछ अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, यही है बस। बाकी भैया आपकी सोच हम कुछ कह नहीं सकते। तो चलो भाई ठीक है, आज के लिए बहुत लेक्चर है। ओके चलो।